गुड इवनिंग। इजी गणित चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। हमारा जो लेसन चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका आज का तीसरा वीडियो है और आज की वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कि हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग। तो बिना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए उसके सॉल्यूशंस, रूट्स का मतलब होता है सॉल्यूशंस, मतलब हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो सॉल्यूशंस आते हैं, हमेशा x की दो वैल्यूज आती है। तो उन दोनों वैल्यूज़ का नेचर क्या होगा, यहाँ पे आप मॉडल इक्वेशन देख पा रहे हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ पे a b c ये तीनों रियल नंबर्स है। तो ये रियल नंबर्स का होना ये इसका नेचर है, इसका सॉल्यूशन का नेचर है। अब इस नेचर को हमें चेक करना है कि क्या ये हमेशा रियल नंबर होंगे या कभी इमेजिनरी भी हो सकते हैं। तो हमारे पास को जानने के लिए कुल तीन कंडीशन है। डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग फिर अगले वीडियो में करेंगे जिसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल इतना जानना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमें सॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हमने लिया। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहे, बिना सॉल्व किए हमें इसको बताना है कि इसके जो रूट्स हैं, जो इसके ए बी सी जो इसके आंसर्स आएंगे, एक्स के जो आंसर्स आएंगे वो एक्स के आंसर्स का नेचर क्या होगा, क्या वो भी रियल होंगे, क्या वो इक्वल होंगे, या क्या वो अनइक्वल होंगे, या क्या वो इमेजिनरी होंगे। तो हमें क्या करना है कि किसी भी गिवन क्वेश्चन को इस मॉडल फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है और ए बी और सी की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। उन ए बी सी के वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर उसका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है, मतलब पॉजिटिव आंसर आता है, तो जो उसके रूट्स होंगे जिनको हमने सॉल्व नहीं किया, लेकिन जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अनइक्वल मतलब वो अलग अलग होंगे। दूसरा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर इसका आंसर 0 आ जाता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे ही, साथ ही साथ वो इक्वल होंगे, मतलब एक ही आंसर दो बार रिपीट करेगा। उदाहरण के लिए अगर एक सवाल में x इक्वल टू 2 आंसर आया तो उसी का दूसरा सोल्यूशन भी x इक्वल टू 2 ही होगा। तीसरा कंडीशन, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व करने पर इसका आंसर माइनस में आ जाए, जिसको लेस देन 0 कह रहे हैं, तो उस समय जो उस इक्वेशन के रूट्स होंगे, मतलब जो सॉल्यूशंस होंगे, वो इमेजिनरी होंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एक मॉडल इक्वेशन, एक एग्जाम्पल के लिए इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और हमें इसके जो रूट्स होंगे, रूट्स को सॉल्व नहीं करना है, बस उनके नेचर को बताना है इस फॉर्मूला, इन तीनों फॉर्मूला में पुट करके, कि देखते हैं कि इस फॉर्मूला को वो फॉलो कर रहा है, इसको या इसको। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है तो उसके रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो रूट्स रियल एंड इक्वल होंगे, और अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे। तो चलिए पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी के वैल्यूज़ को नोट कर लेते हैं कि इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ क्या होंगी। चलिए इसको कंपेयर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, दैट इज़ 1। इसका मतलब ए की जगह 1 है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट प्लस भी है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 अंडर रूट 3 है। तो जो x b की वैल्यू आई, b इज़ 2 अंडर रूट 3। तीसरा, यहाँ पे प्लस c कांस्टेंट है और यहाँ पे कांस्टेंट का माइनस 9 है, तो c की वैल्यू आ गई माइनस 9। अब जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमें इस पर वैल्यू पुट करना है। b की जगह लिखेंगे 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह हमें माइनस 9 लिखना। ध्यान रखिएगा कि यहाँ निगेटिव नंबर है, इसलिए बिना ब्रैकेट का मत लिखिएगा। अगर बिना ब्रैकेट का लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 और अंडर रूट 3 के बीच में कोई साइन है, दैट इज़ मल्टीप्लाई। तो ऐसे में स्क्वायर दोनों का होगा, 2 का भी स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हुआ 3 माइनस, अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 9 जा 36। तो यहाँ पे हुआ 4 3 जा 12, 12 प्लस 36 और इसका आंसर आ गया 48, जो कि 0 से बड़ा है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। इसका मतलब जो भी इसके सोल्यूशंस होंगे, पता नहीं क्या होंगे, बट जो भी सोल्यूशंस होंगे वो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।
इसकी जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो इसी तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं और उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसको हम उसके रूट्स के नेचर बता पाएंगे कि उसके जो सॉल्यूशंस आने वाले हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ आएंगी उनका नेचर क्या होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे, या रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे, या रूट्स आर इमेजिनरी होगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगले आने वाले वीडियो में हम इसको सॉल्व करके भी एक्स की वैल्यूज़ को देखेंगे, जिसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और दूसरा श्रीधराचार्य मेथड। तो दोनों मेथड के माध्यम से हम इसको सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करिएगा, और यदि कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो भी कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सब लोग भी इससे लाभ पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सारे पिछले वीडियोस के लिंक दिए रहते हैं, वहाँ पे जा कर के आप चैप्टर वाइज उसको सीख सकते हैं, लेसन्स को जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।